तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से हर एक सच्चाई को हम आपके बीच में, खासकर जो यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में बन रही है उसको हम उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां देख सकते हैं मैंने लिख रखा 100% की सच्चाई। मैं दावा करता हूं चैनल के माध्यम से, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होता होगा, ठीक है। और हर एक सच्चाई को मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक कि मैं सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं अदर स्टेट के जो मेरे साथी हैं, जो अपना प्रदेश छोड़कर मेरे यहां डीएलएड करने के लिए आ रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि उनके साथ लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कल आप सभी, ये चीजें आप सभी के द्वारा बताई जाती है, मुझे अलग से कोई सूचना नहीं मिलती। लोग यहां तक कि स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज रहे हैं, भैया आपका एडमिशन का लास्ट स्टेज चल रहा है, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। नहीं, चीजें गलत हैं, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, वैसे भी आज आपके 2,40,000 तक एडमिशन की लास्ट डेट है। मींस आज आपका अलॉटमेंट रिजल्ट निकल कर आएगा, 20 तारीख तक आप एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपके अभी एडमिशन की कोई डेट नहीं है, ठीक है। एडमिशन की अगर डेट है तो वो 22 तारीख के बाद आपके एडमिशन की डेट आएगी, क्योंकि फर्स्ट जो राउंड का काउंसलिंग है वो 20 तारीख तक चलेगा और 22 तारीख तक कॉलेज वाले अपने फाइनल जितने एडमिशन हुए रहेंगे, भाई आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, हम अपने कॉलेज का डाटा पीएनपी को भेजेंगे कि नहीं देखिए मेरे यहाँ इतने लोगों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। तभी जाके आपका जो फाइनल एडमिशन है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये है ना, कि अदर स्टेट वाले क्या करें, कैसे करें। एक मैं ऑफर आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। जितने भी साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चीज को शेयर करिएगा। अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। 9452331053 नंबर आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, ठीक है। आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी। लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि नहीं आइए हम 20,000 में एडमिशन करेंगे, कोई कह रहा है हम 30,000 में करेंगे, हम कह रहे हैं मैं 50,000 में करूंगा, 50,000 से कम नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक होता नहीं कि आज आप मेरे यहाँ, जैसे आप कहते हैं कि भैया हम एडमिशन करा लेंगे, जैसे जो लोग कम फीस में जा रहे हैं, जो आप 20,000 30,000 में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ वहां गलत बर्ताव होगा, फीस आपसे अलग से ली जाएगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो मेरा मुद्दा है, मैंने आपको बताया 50,000, न इससे कम न इससे ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लोग कहते हैं कि भैया लोग बनिया की दुकान बनाते हैं, भैया हम, अरे यार हमारा 25 सॉरी 40 में करवा दीजिए, कोई कहता है 45 में करवा दीजिए। नहीं, मैं डायरेक्टली मना करता हूं। अगर आपने भी कहा होगा, आप इस वीडियो को वर्तमान समय में देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपने भी कहा होगा कि भैया हमारा इतने में कर दीजिए, मैं कहता हूं नहीं, उस विद्यार्थी के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 50,000 रुपए देकर एडमिशन लिया है। वो कहेगा कि भैया अगर कभी आप बता पाए भैया फलानवा का तो आपने इतने में किया है, हमारा कैसे इतने में किया है, आप और उनमें डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कदापि ये नहीं हो सकता। मैं जितना कह दिया हूं उतना रहेगा भैया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको एडमिशन लेना है, सबसे यार पुख्ता चीजें हैं, ठीक है। हर चीज मैं ओपनली आपको बता देता हूं, ठीक है। लोग आपको बरगलाते हैं, यहां तक कि आइए हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। सब कुछ देने का मतलब मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन वो इतना चीजें आपको गारंटी ले लेते हैं कि जो मैं सोच नहीं सकता यार, जो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, आप मुझे 1,00,000 रुपया भी देंगे तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यहां तक कि लोग गारंटी ले लेते हैं, मैं क्या बताऊं, ठीक है। आप जब उस समय परीक्षा में जाएंगे, ठीक है, जब आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी, अब मेरे सेंस को आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो चीजें आप वो गारंटी लिए नहीं मिलेंगी, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, आप श्राप देंगे कि काश वो ऐसा हो जाता, ठीक है। मुझे ये काम नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आपको जरूरत है तो संपर्क करिएगा, ठीक है। बात करते करते हम यार अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा भैया, अगर आपकी रैंक 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 से 2,40,000 के बीच में फाइनली जो अलॉटमेंट रिजल्ट है, कुछ देर बाद आपका लगभग इस समय 5 बजने के कगार पर है, ठीक है। तो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जो है उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में, या अभी ऑफिशियल साइट हम चेक करेंगे, ठीक है। और यहां देखिएगा
आप चेक कर लीजिएगा। अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपको मेरा कॉलेज मिला होगा तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कॉलेज नहीं, कॉलेज तो मिल गया, कुछ लोग हैं जिनको कॉलेज तो मिल गया है बट वो अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं संतुष्ट है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया भैया, आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस में डालिए जो कॉलेज आपको चाहिएगा। अब आप अपने मन से जबरदस्ती करेंगे तो इससे काम थोड़ी नहीं चलेगा यार, ठीक है। आपने जो 5,000 रुपए का पेमेंट किया वो तो आपका गया ही गया, ठीक है, वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है। 5,000 रुपए का पेमेंट जो आप किए हैं वो आपका नाजायज जाएगा। एडमिशन तो आपका हो जाएगा वो दूसरे कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट हो या ना हो, एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन 5,000 रुपया कीमत समझिए आप पैसे की, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, भाई बहन कैसे आपको एक एक रुपए की जुगाड़ करके 5,000 रुपया दे रहे हैं, वो आप समझने का प्रयास करो। आपका क्या, जिस दिन अपने जेब से पैसे निकलेंगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ, 1 रुपए की कीमत क्या होती है, ठीक है। 5,000 रुपए तो बहुत बड़ी चीज होती है यार, ठीक है। इसलिए अगर आपको कॉलेज मिल गया, कुछ लोग पहले तो कहते थे मैं डाइट से करूंगा, ठीक है, हम डाइट से करेंगे तो करेंगे, प्राइवेट से नहीं करेंगे। लेकिन जब डाइट मिल जाता है, जब उनकी सच्चाई उनके सामने आती है, तब वो कहते हैं कि नहीं अब मैं डाइट से नहीं करूंगा। अब हमारे कहने से और आपके कहने से थोड़ी ना होगा कि नहीं आप डाइट से करिए या ना करिए। आपका तो 5,000 रुपया गया, सवाल 5,000 रुपए का होता है, ठीक है, वो चला गया आपका, है ना। अगर आपको दूसरे कॉलेज में जाना है कोई बात नहीं, आप 5,000 रुपया सेकंड फेज में फिर से पेमेंट करिए, दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? एडमिशन की लास्ट डेट भैया 20 तारीख है, ठीक है। 20 तारीख के बाद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी ये मैं 2,40,000 की बात कर रहा हूं, अभी जो उसके ऊपर है वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनका अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये 2,40,000 तक अगर आपकी रैंक है, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो 20 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है। कॉलेज नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड फेज के लिए तैयारी करिए। तैयारी करने का मतलब पढ़ना थोड़ी ना है ठीक है। एडमिशन के लिए आप सोच रखिए, लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा फटाक से, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है तो लो भैया आ गया सेकंड फेज वालों का, ठीक है, तो आप उस समय देखिएगा, है ना। आगे देखिएगा, एडमिशन कैंसिल कब होगा? जैसे कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, जो लोग जो है टोटल 10,000 पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है। जैसे आप 5,000 रुपया काउंसलिंग शुल्क आपने पेमेंट कर दिया, 5,000 रुपया अलॉटमेंट शुल्क आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, दोनों पेमेंट वह कर दिए हैं। अब चलिए ठीक है, आपने दोनों पेमेंट कर दिया, लेकिन अब आपके दिमाग में आया कि नहीं यार वहां मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में सिर्फ यही होगा, ठीक है, कि आप कॉलेज विजिट ना करें। 20 तारीख तक आप सूचना न दें कि हम एडमिशन करेंगे आपके यहां, हम एडमिशन कराएंगे, तो ऐसे केसेस में 20 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि कॉलेज वाले जब आपका डाटा पीएनपी को नहीं भेजेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो कॉलेज की साइट से हट जाएगा। अभी आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर देखेंगे तो वहां इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट वाइज अलॉटेड लिस्ट दी गई, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वहां से आपका ऑटोमेटिक नाम हट जाएगा, है ना। तो आप 20 तारीख क्या, 20 तारीख तक तो आपको कॉलेज विजिट करना है, 22 तारीख के बाद वो साइट पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड फेज काउंसलिंग कब होगी? सेकंड फेज काउंसलिंग 22 तारीख के बाद होगी। जितने भी अदर स्टेट के साथी हैं, आपका जो एडमिशन है वो सेकंड फेज में ही होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, जो भी समस्या है, जो है आपकी रैंक कितनी है ना, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो बेधड़क हमसे आप संपर्क करिए। हर तरह के उपाय आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद पर रखा हुआ है, ठीक है, खासकर डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैंने आपके बीच में डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो देखना है तो इसकी पहले वीडियो पड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, बट अभी अदर स्टेट का डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं हो रहा भैया, है ना। हाँ, ये अलग का मामला है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं, आपका पैसा सुरक्षित है, आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित है, ठीक है। हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। जैसे ही एडमिशन का पोर्टल खुलता है तत्काल आपका एडमिशन मैं अपने स्तर से कर लूंगा, ठीक है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की बन रही है। अगर आपको जो भी पूछना है, ठीक है, जो भी समझना है, आप फोन करिए मुझे, है ना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको नहीं दिखाया, थोड़ा सा अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर हम आपको दिखा देते हैं कि क्या
जो है कॉल आपका आया कि नहीं आया, ठीक है। यूपी डीएलएड यहाँ देख लीजिए, हम इस पर विजिट करते हैं जैसे ही, ठीक है। जैसे ही हम यूपी डीएलएड पर विजिट करते हैं, देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट आपके बीच में ओपन हुई है। ऑफिशियल साइट के बाद आप यूपी डीएलएड एडमिशन पर विजिट करिए, डीएलएड एक्टिविटी पर आइए। उसके बाद जो आपका यहाँ देख सकते हैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर हम क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं, मैं सर्वप्रथम आगरा डाइट को ही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं, चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन भी वही रखा था, उसको आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा भैया, है ना। अब देखिएगा ये सारी चीजें आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज सेलेक्ट देखिएगा, यहाँ सबसे पहले हम आगरा डाइट को ही सिलेक्ट करें क्योंकि सबसे ऊपर वही कॉलेज आता है, ठीक है। और कोई कॉलेज सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता भाई, खोजना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखिएगा आगरा डाइट को हम सर्च कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिएगा यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में पूरी डिटेल्स। अच्छा भैया देखिएगा आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट फाइनली आ गया है, आप अपने अलॉटमेंट रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के तरीके बता देते हैं कि कहां से आप अपने अलॉटमेंट रिजल्ट को देख पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। डीएलएड काउंसलिंग पर एक सेकेंड, हम जाते हैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट अबाउट यूज पर हम चले जाते हैं। आपको यहाँ सब नहीं जाना है, मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल साइट पर विजिट कराया हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, बिल्कुल हम होम पर चले जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा आपके बीच में देख सकते हैं यहाँ से ये आपका पहला पेज आ गया, ठीक है। ये आपका पहला पेज आ गया, इस चीज को छोड़िए, क्या क्या ओपन हो रहा है यार, ठीक है। देखिएगा यहाँ डीएलएड एडमिशन पर हम विजिट करते हैं, डीएलएड एक्टिविटी पर आ जाते हैं। और जैसे ही डीएलएड एक्टिविटी पर हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं चॉइस एक्टिविटी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट जो है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। बट अगर यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, ठीक है। ये फटाफट पता नहीं क्या चीज आ जाती है यार, समझ में नहीं आता। देखिए अभी देखिए साइट थोड़ा सा एरर चल रहा है भैया, है ना। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, देखिएगा नीचे आप विजिट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कहाँ गया, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर हम इस पर विजिट करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा वही चीजें यहाँ भी आ रही, ठीक है। तो थोड़ा सा साइट प्रॉब्लम चल रहा है, आप वेट करिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी देखने लगेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।